यूपी पीसीएस के सिलेबस में व्याकरण का जो पोर्शन है उसमें इस कह लीजिए कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, ये तीन एक तरीके से नए रूप में है। यानी कि यूपीएससी में ये नहीं है, कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, और भी कई पीएससी के एग्जाम में नहीं है किसी अन्य जगह पे, परंतु ये नेट जेआरएफ में और पीजीटी में यह पूछे जाते हैं। तो यूपी पीसीएस, नेट जेआरएफ, पीजीटी, इन सब जो एग्जाम होते हैं उसमें कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रकरण और स्त्री प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। तो हमारी जो यह क्लास होगी, जब तक समय अलाउ करता है, 15 दिन 20 दिन, कृदंत प्रकरण और तद्धित इनसे संबंधित होगा। स्त्री प्रत्यय जो है 2-3 क्लास का एक मुख्यतः होता है। तो ज्यादातर फोकस थोड़ा सा एक कृदंत और तद्धित का आपको विस्तार से सही से पता चल जाए, और क्या प्रश्न आते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, इन सब चीजों पे चर्चा हो सके और आप लिख पाए। तो यह कृदंत प्रकरण जो भट्टोजी दीक्षित का, आप यह कह लीजिए कि सिद्धांत कौमुदी है, उसमें 2 पार्ट में है। इसको पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत कहा जाता है। पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी से ही सब निकला हुआ है, परंतु एक सिस्टमेटिक वे में आप भट्टोजी दीक्षित को देखेंगे, उनकी जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें एक सिस्टमेटिक वे में रखा हुआ है। परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी जो उनके शिष्य रहे वरदराजाचार्य, वरदराजाचार्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो कृदंत प्रकरण जो भट्टोजी दीक्षित द्वारा आपको सिद्धांत कौमुदी लिखा गया है, उसमें 2 रूप में है, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत, मतलब 2 पार्ट है। परंतु जब हम वरदराजाचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी देखेंगे, उसमें कृत प्रक्रिया, पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, ऐसे करके 4 पार्टों में आपको मिलेगा। हमारा जो यह प्रकरण है और ये जो चीजें हैं, जो सिलेबस है, वह कृदंत के आधारित है। तो पूर्व कृदंत, उत्तर, यह जो बेस्ड है, यह पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत लघु कौमुदी और इन सब चीजों के आधार पर बेस्ड है। सिद्धांत कौमुदी आपके लिए जरूरी नहीं है, आपका मोर देन सफिशियंट है लघु कौमुदी से। और सभी जगह एग्जाम में लघु कौमुदी से प्रश्न पूछे जाए, चाहे वह नेट जेआरएफ हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो, चाहे वह पीजीटी हो, सभी जगह पे उससे काम हो जाता है और वही वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी डिटेल में है। तो हम लोग यह प्रकरण, कृदंत प्रकरण, जो आपका व्याकरण का जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, उसमें कौन से नंबर में पूछा जाता है? सेकंड सेक्शन में सर, पेपर 1। हाँ, जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो द्वितीय प्रश्न है, उसका पहले भाग में यह कृदंत प्रकरण पूछा जाता है। 2 भाग है उसमें। पहले भाग में संज्ञा, संधि, समास, इनसे संबंधित है, और कृदंत दूसरे भाग में तद्धित, स्त्री प्रत्यय और इन सब चीजों से संबंधित है। तो ज्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं प्रथम भाग को अटेम्प्ट करना, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको एक कोई अटेम्प्ट करना होता है। तो नॉर्मली प्रथम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें कि कृदंत प्रकरण भी आता है ना। तो कृदंत प्रकरण की तरफ चला जाए। इसमें हम लोग जाएंगे, देखेंगे उसको आगे। उससे पहले कुछ मूलभूत चीजें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों को, कृदंत में लोगों को बड़ी समस्या होती है कि कैसे होगा, क्या चीजें हैं, इतने सारे सूत्र आ जा रहे हैं, क्या कार्य हो रहा है। तो उससे पहले कृदंत को और तद्धित क्या है, ये सब चीजों को जाना जाए और उन सूत्रों को जाना जाए, कैसे वह कार्य करते हैं, कैसे सारी चीजें होती हैं। उससे पहले मूलभूत कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो उन चीजों को पहले हम लोग देखते हैं और तत्त जगहों पे आगे हम उसका विस्तार देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग कारक प्रकरण में पढ़े हैं, सभी लोग, आप लोग कारक प्रकरण में थे ही। कारक प्रकरण में हम लोगों ने अध्ययन किया था, ये सूत्र है 2। कौन? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। यह 2 सूत्र हैं। यह क्या करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है और पुनः बताता हूं कि हमारे यहाँ व्याकरण में यह कहावत है, अपदम न प्रयुंजीत। अपदम न प्रयुंजीत मतलब बिना पद के कोई चीज प्रयोग में नहीं आती, चाहे वह अव्यय हो, चाहे वह आप कोई शब्द यूज करना चाहते हैं, तो उसको पद पहले बनाना पड़ेगा। और आप लोगों को एक सूत्र याद होगा, सुप्तिगंतम पदम। वह सूत्र क्या करता है?
सुप और तिंग की यानी कि सुबंत और तिगंत की क्या करता है, पद संज्ञा। पद किसे कहते हैं, तो सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। मेरी बात समझ में आई, सुबंत और तिगंत को पद संज्ञा कहते हैं। अच्छा, व्याकरण में ये कहा जाता है अपदम न प्रयुंजी, मतलब बिना पद के प्रयोग मत करना। तो प्रश्न उठा कि यह पद क्या है, तो इस पे बात आई, तो बात यह हुई कि सुप तिगंतम पदम, यानी सुप और तिंग को पद कहा जाता है। अब ये समस्या हो गई कि ये सुप और तिंग क्या है, आखिर यह सुप और तिम क्या है। तो ध्यान से सुनिए कि सुप वह होते हैं, एक प्रत्यय की प्रक्रिया है। अजंत पुल्लिंग जब आप कर रहे होंगे, आपको अभी करना नहीं है और न ही आपके उसमें हम लोग, मगर अभी आप समझिए, जब हम अजंत पुल्लिंग देख रहे होंगे, या आप लोगों के किसी भी सिलेबस में नहीं है, नेट जेआरएफ और अन्य जगहों पर ये सिलेबस में है, कुछ चीजें सब धातु रूप और शब्द रूप सिद्धि की आती है, तो वहां पर स्वादी चीजें होती हैं। जैसे राम शब्द है, आपको रूप चलाना हो तो रामः रामौ रामा ऐसे आपको करना पड़ता है, इसी को शब्द रूप आप लोग कहते हैं। रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, यह शब्द रूप कहलाता है ना। यस सर। अच्छा, एक और बात, जहां पे आपको न समझ में आए तुरंत आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि यह शुरुआत है, जरूर हो सकता है कुछ चीजें न समझ में आए। तो सुप और तिंग क्या होते हैं, पद होते हैं। अब ये आप कभी सोचे हैं कि रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, ये ऑटो कैसे होता है, राम शब्द है, रामः कैसे बन गया, रामौ कैसे बन गया, रामाह कैसे बन गया, रामीण कैसे बन गया, रामात कैसे बन गया, कभी आपने सोचा है कि आखिर राम शब्द से ऐसा कैसे हो गया कि इतना अलग अलग रूप कैसे बन गए, कभी आपने सोचा है, आपने अपने अध्ययन में, कोई बताइए। नहीं सर। तो आपके सामने उपस्थित रूप होता है, बस रटने का काम है कि आखिर ये हुआ क्यों, कभी प्रश्न होता है ना, ये आखिर राम ही शब्द था तो ये रामेण बन गया। कारक जिसे कह ले, आप लोग कारक अभी अध्ययन कर ही रहे हैं, तो कारक में आ गया, तो कारक में तृतीया विभक्ति कैसे हो गई और क्या है ये, कैसे बन जाता है। तो इसके लिए यह समझिए, सुप प्रत्यय लगते हैं। राम शब्द जो है ना, राम शब्द जो है या फिर अलका शब्द है, तो यदि अलका में तृतीया, अलका के साथ कोई बालक जाता है तो क्या होगा, तृतीया यदि लगाना है तो अब इसमें क्या होगा, सुप प्रत्यय लगाने पड़ते हैं, तब तृतीया विभक्ति आएगी। सुप 21 है, कौन कौन, सौ जसमौ छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस वसिभ्याम भ्यस वसोसाम ङी सुप, सु औजस, ध्यान से सुनिए, सु औजस अम औटसस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस ngसभ्याम भ्यस ngसोसाम ङी सुप, यह क्या होता है, 21 प्रत्यय है, इसी को कहते हैं सुप। सु आगे वाला लेकर के, जैसे हल प्रत्याहार बनाते हैं तो ह आगे का और अंतिम का ल ले लेते हैं, वैसे ही सुप में, सुप जो सुप और तिंग को कहा जाता है, तो सुप में क्या होता है, सु आगे, सु औजस वाला सु लिए, और नी ओ सुप, सप्तमी एक वचन द्विवचन और बहुवचन सुप, तो उसमें सु प लिए लास्ट में सुप, जो आपका सप्तमी बहुवचन का आता है। तो सौ जसमौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस वसिभ्याम भ्यस वसोशाम ज्ञो सूप, यह जब लगते हैं, ध्यान से सुनिए, राम शब्द से सौ जसमौट यानी कि सुप, इसी को सुप कहा जाता है। शॉर्ट में किसे कहा जाता है सुप, आप बताइए। सर 21 प्रत्यय, सु औजस अस, सु औजस अम औटसस, तो आप देखेंगे, ध्यान से सुनिए, सु में अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, तो राम में सु लगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में, तो क्या हो गया, उ की उपदेश से जन्नासी की सही संज्ञा स बजता है, स को विसर्ग हो जाता है, राम बन जाता है। औ लगा, सु के बाद औ, राम औ, अस लगा, दीर्घ होकर के स को विसर्ग हो जाता है, रामा, अम लगा, अमी पूर्व पूर्व रूप हो गया, रामम, है ना, ऐसे करके रूप बदलते जाते हैं। इसी तरीके से स्त्रीलिंग में भी होता है, जैसे अलका शब्द है तो अलका से स्वाधिकार्य होगा, सु लगे, इसी को स्वाधिकार्य कहा जाता है, ये जो लगते हैं ना, इसको स्वाधिकार्य कहा जाता है, सु आदि कार्य, सु औजस आदि कार्य। तो अलका से हमने क्या किया, सु लगाया, औ लगाया और जस लगाया, सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है,
अलका ही रहता है, देखिएगा रमा रह जाता है, रमा ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आप देखेंगे औ जब होता है, सु के बाद औ होता है, तो उसमें अलका या रमा के साथ में वह और भी आगे प्रक्रिया होकर के वह दोनों को मिलकर के ए बचता है, तो रमे बन जाता है। इस तरीके से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों के लिए स्वादि कार्य होते हैं, यानी सु आदि कार्य किए जाते हैं, सु आदि लगाए जाते हैं। यानी कि यह जो 21 प्रत्यय है, यह यदि आपको पद बनाना है कैसा, शब्द रूप वाला, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्वादि कार्य करना पड़ेगा, जिसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार तत्त रूपों में चलाया जाता है। तो स्वादि कार्य का मतलब हुआ कि सुप जो प्रत्यय है उनको लगाया जाता है, किससे, शब्द से। तो राम से सुप लगाएगा। तो अब बताइए सुबंत कौन हुआ, जिसमें सुप शब्द लगा हो, सुप अंत में हो, सुप प्रत्यय अंत में लगे हो। तो राम शब्द से यदि सुप लगा होगा तो वह राम होगा या रामव होगा या रामेण, केवल राम तो नहीं होगा ना, केवल राम नहीं होगा, जी सर। उसमें स्वादि लगे होंगे। और जब ऐसा होगा तो इसको हम पद कहते हैं। जब स्वादि लगे रहते हैं तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो सुप जो है क्या है, सुबंत होता है, यानी राम शब्द, रामीण शब्द, रामात शब्द क्या है, सुबंत है। व्याकरण में कहा जाता है अपदम न प्रयोजित, बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने कभी देखा नहीं होगा संस्कृत में केवल राम शब्द लिखा हुआ, यदि आप सिद्ध कर रहे हैं तो राम इति करके आप लोगों ने देखा होगा। परंतु ऐसे जब प्रयोग में होता है, लिख रहे होते हैं, तो राम लिखेंगे, रामम लिखेंगे, रामेण या जो भी तत्तद रूप आप लिखते हैं, है ना। तो अपदम न प्रयुंजीत, ये पहला कंडीशन हुआ सुबंत के लिए। सुबंत यानी सुप, सुप यानी सुप अंत में हो, यानी शब्द रूप। दूसरा जो है तिंगंत कहा जाता है, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है और कहा जाता है अपदम न प्रयुंजीत, तिंग की। अब देखिए तिंग जो है गम धातु है, मान लीजिए गम धातु है या भू धातु है, भू को ले लीजिए। तो भू में, भू धातु से वहां पे राम शब्द था, यहाँ पे भू, भू उत्पत्ति अर्थ में, भवन होने अर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस भू से क्या होगा, प्रत्यय लगेंगे। कौन 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 प्रत्यय लगेंगे, तो तिप्तस जी सिप्तस्थ मिबवस मस तातान झ थासान था ध मिड़बही महिम, ये है। तो ती से लेके ङ तक जो अंतिम में ङ है, तिप्तस जी सिप्तस्थ मिबवस मस, देखिएगा तिप तस और झी, जब भू धातु से तिप लगाएंगे प की संज्ञा, भूति और गुण और बहुत सारे कार्य होकर के भवती बनता है। और उसी तरीके से तस में भवतः बनता है। अच्छा, तस में जो स है उसको विसर्ग हो गया ना, पहले देखे थे राम, हमें राम में सु आता है, स बन जाता है, उसका विसर्ग हो जाता होता है, तो स को विसर्ग हो जाता है। ऐसे ही तस में जो स है इसको भी विसर्ग हो जाएगा, तो भवतः। अच्छा, जो तिप हो गया, तस और जी, तीसरा हो गया जी, जी को एक सूत्र है अंत आदेश कर देता है, जी को अंत आदेश कर देता है, तो भवंती बनता है, भवंती बनता है। जी का ई बचा रहता है, जब अंत आदेश हो जाता है क्या होता है, भवंती रूप बनता है, भवती भवतः भवंती। यानी कि ये जो धातु रूप आप चलाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, तिंग कहते हैं, तिंग लगा हुआ। धातु से, रूट से क्या होता है, तिंग प्रत्यय लग जाते हैं और इसका जो है रूप चलने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, तिंगंत। ठीक है, तो सुप और तिंग क्या होते हैं, पद कहलाते हैं। और व्याकरण में कहा जाता है, कई बार मैं बताया, अपदम न प्रयोजित, बिना पद के प्रयोग नहीं होता है, यानी प्रयोग आपको बनाने पड़ेंगे, इन सुप और तिंग को लगाना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा आप लोग, बेफिक्र होकर के। तो अभी समझिए, अभी हम लोग उसको आगे बढ़े उससे पहले ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। चलिए, अब आगे आप यह समझ गए कि पद क्या होता है। अब आप ये सोचिए कि राम जो शब्द है, राम जो शब्द है, यह हम सु लगाएं
उससे पहले कोई धातु रहा होगा। जैसे भू धातु है, उससे हम तिप तस झी लगाते हैं तो भवती बनता है, धातु रूप बन जाता है। और उसी तरीके से मान लीजिए जो राम शब्द है, ये बना कैसे, राम शब्द बना कैसे, विष्णु शब्द बना कैसे, उसके बाद प्रक्रिया होगी, स्वादि कार्य होगा, सु आदि लगेंगे तो राम बनेगा। मगर ये राम शब्द कैसे बना, ये एक आपके पास में देखिए। हमारे यहाँ संस्कृत में लगभग 2000 रूट है, धातुएं हैं, 1500 2000 धातुएं हैं। इनसे आप 2 मिलियन वर्ड बना सकते हैं। 2000 वर्ड हैं, रूट कहा जाता है, धातुएं हैं 1500 2000 और भी है, उड़ादी वगैरह और सब कुछ। इनसे आप 2 मिलियन वर्ड, 20 मिलियन वर्ड बना सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं कितना शब्द आप इन 1500 2000 से बना सकते हैं व्याकरण की सहायता से, क्या, रूट वर्ड से, है ना। अच्छा, आप बताइए, विराम शब्द आपने सुना हुआ है? विराम, विराम का अर्थ क्या होता है? रोकना, विराम करना, रुकना, रेस्ट करना। हाँ, नहीं, विराम का मतलब हाँ वही आराम के संदर्भ में, और आराम का भी राम है। अच्छा, एक शब्द सुने होंगे, रमंती, रमनते। हम एक गुजरात में यहाँ पे गुजरात में से कोई हो, गौतम है गुजरात से, गुजरात में रमकड़ा कहा जाता है, सुने रमकड़ा किसे कहते हैं? गौतम सुना सर, सुने रमकड़ा, सुने? नहीं सुना सर मैं। अच्छा, सुने नहीं है। कहा जाता है गुजराती में, रमकड़ो ले तो आओ जो, मतलब खेलने का सामान लेते आना, या कोई खेलने वाली वस्तु बच्चे के लिए लेते आना, रमकड़ा कहा जाता है गुजराती में। जो गुजरात में रहते हैं वहां की लैंग्वेज तो आप लोगों को, हम लोग तो बहुत कम समय गुजरात में रहे बचपन में, मगर लैंग्वेज जानते हैं, है ना। तो रमकड़ा कहा जाता है, कई एरिया का नाम है, रमकड़े वाली चाल, ऐसे। चाल का मतलब वो जो जो लोग रहते हैं, झुग्गी टाइप के एरिया को चाल कहा जाता है, रमकड़े वाली चाल, जहाँ पे खेलने का खिलौना बेचा जाता हो, ऐसी जो, तो रमकड़ा। तो ये जो शब्द हैं, और आप आराम, विराम, और जहां पे भी राम लगा है, परशुराम, कोई सा भी राम लगा है या रम लगा हुआ है, वो वाला रम नहीं जो आप लोग आजकल बड़ा दुनिया में विस्तृत है ना, लोग उलट जाते हैं, ऐसा वो राम का नशा है ना। लोग कहेंगे उसमें तो राम नाम है, तो क्यों ना उसको ले जाए, है ना, कहने वाले। तो कहीं वो वाला नहीं जो ले करके पता चला शाम को रोड पे गिरे पड़े कोई, वो वाला नहीं, वो वाला रम नहीं, उसका वो इंग्लिश में है RUM, ये RAM है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए, तो यह आप मूल शब्द होता है, आप देखेंगे राम, विराम, आराम, हराम, हराम तो खैर उर्दू शब्द है, मगर कहीं ना कहीं रूट में ये रहा होगा, मूलतः यह अर्थ था। ये सारी चीजें एक रूट से बनी, जितने शब्द आपको रमकड़ा और ये जाति भारत में बहुत सारे रम से रिलेटेड शब्द दिख रहे होंगे, वह सारे एक रूट से निकले हुए। कौन सा रूट है? रम क्रीड़ायाम, खेलने अर्थ में एक धातु है, उसका नाम है रमो, खेलने अर्थ में उसका नाम है रमो, एक रूट है, ठीक है। रम से यदि तीतर ताता ध्यात मही मही ऐसे लगाते हैं तो धातु रूप बनता है, बन जाएगा, रमते रमेते रमनते, ठीक है, ऐसा धातु रूप बन जाता है। परंतु यदि आपको शब्द रूप बनाना हो, शब्द रूप के संदर्भ में किसी को कहना हो, खेलने वाले को या खेलने वाला, ऐसा आपको किसी व्यक्ति का नाम रखना है। रमनते का तो मतलब हो गया खेलना, खेलने की क्रिया हो गई, और किसी का नाम रखना है खेलने वाला, या जिसमें लोग खेलते हो, या जिसमें खेलने की प्रक्रिया हो, तो उसका नाम रखना है। तब आप क्या करेंगे? तब आप कुछ रम क्रीड़ायाम धातु से कैसे बनाएंगे, कैसे प्रक्रिया होगी कि आप राम पे आ जाए,
और राम आ जाए, राम शब्द बन गया तो हमारे पास बड़ा आसान हो जाएगा कि स्वादि कार्य कर देंगे, सुवजस लगा देंगे, और पुल्लिंग की इच्छा होगी तो हम रामः कर देंगे, और स्त्रीलिंग की इच्छा होगी तो स्त्रीलिंग में टाप नीत नीस ऐसी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बना देंगे, रमा बन जाएगा, या फिर लक्ष्मी बन जाएगा, नीस लगा देंगे, या कोई भी शब्द जोड़ना हो स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में हो जाएगा कोई व्यक्ति के संदर्भ में तो स्वादि कार्य कर देंगे, अम लगा देंगे, है ना। तो पुल्लिंग में राम बनाना हो तो कैसे करेंगे? पुल्लिंग लाना हो, स्वादि लाना हो, उससे पहले धातु से, देखिए धातु से ही दो चीजें बनी है। रम क्रीड़ायाम से एक तो तिप्तस झी लग गया, धातु से ही डायरेक्ट लग गया, तिप्तस झी बन गया क्या? रमनते, रमते बन गया ना। समझ में आ गया? एक लाइन समझ में आ गई आपको? रम सर। क्रीड़ायाम, ये धातु लग गया, Yes, sir. जैसे गम धातु है, गम धातु है तो गच्छति बन गया। गम गमने है, गमन अर्थ में, गमनार्थक धातु है। धातुएं बहुत सारी एक ही जैसी होती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो गमनार्थक है। गच्छ बना, गच्छति बनता है, तिप्तस झी लग करके। वैसे ही रम से रमते रमेते रमनते बन गया। अब मान लीजिए किसी का नाम, मैं पुनः बोल रहा हूं, किसी का नाम बनाना है, खेलने वाला कोई अच्छा खिलाड़ी, या खेलते हैं लोग ऐसे अर्थों में, तो कैसे बनेगा ये? धातु से ही बनना है क्योंकि रूट से ही बनता है। आप लोग वेस्ट में जब अध्ययन करते होंगे, आप लोग साइंस का जब अध्ययन करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस में कुछ रूट वर्ड होते हैं, ठीक है। रूट वर्ड से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किसकी बात की जा रही है। जैसे होमोसेपियंस है तो होमो सेपियंस अलग अलग है। होमो का अर्थ रूट में ऐसा होता है, आप सुने हैं ना, रूट में ऐसा होमो का अर्थ होता है। या आप फिलोसफी सुने होंगे तो फिलो का अर्थ रूट में ऐसा होता है, सॉफी का अर्थ रूट में ऐसा होता है, आपने सुने हैं इंग्लिश में। यस सर। तो ऐसे सुना है रूट सर। होता है, ये पूरे इंडो यूरोपियन फैमिली की एक बड़ी खासियत है कि इनकी अपने रूट है, ठीक है। तो ये रूट से सारे शब्द निकले। तो अब एक तो धातु रूप हमने बना दिया, तिप्तस जी लगाया, धातु रूप बन गया। अब दूसरा हमने समझा था अभी कि राम शब्द है, उसको हमने लगाया, शादी कार्य किया, राम 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 बन गया। मगर अब ये सोचिए कि राम शब्द रूट से कैसे बना? रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द कैसे बना? जब राम शब्द कैसे बना? रूट से जब आता है, रूट से देखिएगा, धातु से, धातु से हम तिप्तस जी लगाते हैं तो धातु रूप बन जाते हैं। और धातु से ही जब हम कृदंत लगाते हैं, कृत अंत में लगाते हैं, कृत प्रत्यय लगाते हैं अंत में, तो वह क्या बन जाता है? प्रातिपदिक बन जाता है। आपके सामने प्रातिपदिक दिख रहा है, कौन? राम प्रातिपदिक बनता है, ध्यान दीजिएगा, राम प्रातिपदिक बन जाता है। किससे? रूट से, धातु से जब हम कृत प्रत्यय लगाते हैं, यानी कृदंत कृत अंत में लगता है, यानी कृत प्रत्यय अंत में लगते हैं रम क्रीड़ायाम धातु से, तो वह क्या कहलाता है? प्रातिपदिक। और आप लोग पहले पढ़े हैं, प्रातिपदिक से क्या है? स्वादि कार्य होते हैं, सु और जस अम और षष्ठ आभ्याम भिस ये भ्यभ्यस आदि लगते हैं और रामः रूप बनता है। ध्यान दीजिएगा, रूट से जब हम धातु रूप लगाते हैं तो तिप्तस जी लगाते हैं तो धातु रूप बन जाता है रमते रमेते। और रूट से जब हम कृदंत लगाते हैं, कृत प्रत्यय अंत में लगाते हैं, तो वह क्या बन जाता है? शब्द रूप बनने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी में आ जाता है, यानी प्रातिपदिक बन जाता है। अब जब प्रातिपदिक हो गया तब क्या होगा? अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत, देखिएगा, कृत, कृत मतलब कृदंत, तद्धित और समास, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रातिपदिक कहलाते हैं। यह प्रातिपदिक, ये जो कृत लगे रहते हैं, तद्धित वाले होते हैं इनको, और समास, इन सबको प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक से स्वादिकार, यानी कि राम शब्द जो है प्रातिपदिक है। अच्छा, ये कृत कैसे हुआ? राम शब्द कृदंत कैसे हुआ? इसको देखते हैं। रम धातु है, रम एक रूट है, इससे हम रमनते बना चुके हैं, रमते बना चुके हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। रम धातु से यस। घय प्रत्यय लगता है, देखिएगा कृदंत में हम लोग देखेंगे, ठीक, घय प्रत्यय, कृदंत में हम लोग देखेंगे घय प्रत्यय लगता है। किस अर्थ में लगता है? कहते हैं रमनते योगिनः यस्मिन् स रामः। ये जो रम धातु का प्रयोग है, लास्ट वाला इसमें देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें
लास्ट में लिखा हुआ है रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, अर्थ क्या लिए हैं? योगी लोग जिसमें रमण करते हैं ऐसे व्यक्ति को राम कहा जाता है। योगी लोग, योगिनः रमन्ते यस्मिन्, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं ऐसे व्यक्ति में, ऐसे ईश्वर में, ऐसे ईश्वर को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञान स्वरूप को हम राम कहते हैं। तो जिसमें भी योगी लोग विचार करते हो, ब्रह्म का ध्यान करते हो, किसी की भी व्याख्या करते हो, उस सब को हम राम कह सकते हैं। यह अर्थ है राम शब्द का, यह अर्थ है। इस अर्थ में क्या हुआ? कृत प्रत्यय लगाए गए। कौन सा? घय प्रत्यय। आगे हम लोग देखेंगे घय प्रत्यय। अभी तक की बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. देखिएगा, रम क्रीड़ायाम धातु है, रमन्ते योगिना यस्मिन अर्थ है। इससे हम कृत तद्धि समासास अर्थवत धातु प्रत्यय बाद में आएगा, कृत लगने के बाद होगा ना। अभी रम है और घय प्रत्यय, अब कृत हो रहा है। अब कृत की प्रक्रिया, घय कृत है, रमो धातु है। रमो और घय यह मिले, करणाधिकरणयों से एक सूत्र है, करणाधिकरणयों से यह सूत्र है। इससे अर्थ में क्या हुआ? रम क्रीड़ायाम से घय प्रत्यय लगा। अब देखिएगा, घय प्रत्यय लगने के बाद प्रयोग की सिद्धि देख लेते हैं। घय प्रत्यय लगा तो यह क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। कृत हो गया ना। ये देखिए यहां पर जो स्क्रीन पे आ रहा है, हम लोग कारक प्रकरण में देखे हुए हैं कि जो स्वादि कार्य होते हैं या सु आदि लगते हैं वह प्रातिपदिक से लगते हैं, यानी सु और जस जो लगेंगे वह प्रातिपदिक। प्रातिपदिक कैसा होता है कि पहली बात तो वो अर्थवान होना चाहिए। जैसे ट्रम्प, राम कहने से आपको दशरथ पुत्र राम का बोध होता है कि नहीं होता है? अर्थवत्ता है, अर्थवान है राम जी शब्द, सर। तो इससे क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक हो सकता है। परंतु यहाँ पे घय प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें? रमन्ते योगिनः यस्मिन्, इस अर्थ में। तो कृत है, देखिए, तो कृदंत होने की, राम शब्द होता है जैसे ट्रम्प शब्द है, तो ट्रम्प से भी, क्योंकि अर्थवान है वो, ट्रम्प शब्द अर्थवान है। जब मैं ट्रम्प कहूंगा तो आप क्या जानेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जानेंगे, वो अर्थवान है। तो हम ट्रम्प से सु आदि लगाएंगे, ट्रम्प बन जाएगा। तो पहली बात, अर्थवान कोई चीज हो, जैसे चीन। अब चीन को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, भारत में ऐसे शब्द रूप धातु रूप से कृदंत वृदंत प्रत्यय लगाए नहीं जा सकते। तो चीन का अर्थ है, इसलिए जो है अर्थ होने से एक देश विशेष को बताता है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर अर्थवत्ता होने के कारण अर्थवान है, इसलिए प्रातिपदिक कहलाएगा। और प्रातिपदिक से सु आदि कार्य होते हैं। सु और जस लगेगा, चीन, चीन बन जाएगा। चीन देशी, यह चीन देश का कोई, ऐसा बनेगा। चीना ऐसे बन जाएगा। चीना मतलब चीन देश में रहने वाले लोग, है ना, चीना बन जाएगा। और भी शब्द है, संस्कृत में दूसरे शब्द है चीन के लिए, मन मैं आपको संदर्भ के लिए समझा रहा हूं। और पहली बात, कोई चीज अर्थवान हो तो सु लगेगा, स्वादि कार्य होगा। धातु नहीं होना चाहिए, अधातु हो। आप रम से स्वादि नहीं लगा सकते। रम क्रीड़ायाम आपके सामने स्क्रीन पे धातु होगी, तो रम क्रीड़ायाम धातु से आप सु लगा नहीं सकते, तो धातु नहीं होना चाहिए। और केवल प्रत्यय, जैसे घय प्रत्यय है, तो घय प्रत्यय से भी सु नहीं लगा सकते। तो पहली बात, कोई चीज अर्थवान वाला होना चाहिए, धातु भिन्न होना चाहिए, और प्रत्यय भिन्न होना चाहिए, प्रत्यय भिन्न होना चाहिए। तो यदि ऐसा हो तो वह प्रातिपदिक होगा और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुआदि और शब्द रूप चल जाएगा। अथवा कृतंत हो, कृत अंत में लगे हो, जैसे रम क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय लगा हुआ है, तो कृदंत कहलाएगा। और तद्धित हो और समास हो। अभी हम लोग देखेंगे तद्धित और समास क्या होता है। ये तीनों हो तो क्या हो जाता है? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और यहाँ प्रातिपदिकात और भी सूत्र हैं, उनसे क्या हो जाता है? सुआदि कार्य लग जाते हैं। सुआदि कार्य होकर के राम रामो रामा ऐसा बनने लगता है। तो आप समझिए, राम जो आप जानते हैं, राम क्या है? राम और सु है। राम शब्द क्या है? राम और सु है। आपकी अगली स्क्रीन पे आपको उपलब्ध होगा जो 21 प्रत्यय है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आपको आ रहा है। राम अर्थवद धातु प्रत्यय से कर सकते हैं, या फिर संज्ञा करने पर ज्ञा प्रातिपदिकात एक सूत्र आता है, ध्यान रखिए, शब्द सूत्र ध्यान रखिए। ज्ञा प्रातिपदिक, नी, आप और प्रातिपदिक, इनसे प्रत्यय पर तीन ये सूत्र लगते हैं, ज्ञा प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्च।
इनसे क्या हो जाता है, सु और जस लगता है, सु और जस 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। एक वचन की विवक्षा, यदि इच्छा हो एक वचन कहने की तो सु आ जाता है, तो एक यो हो, इससे सु रहता है, राम सु आता है। अब सु को देखिए ध्यान से, उपदेश अनुनासिक इत एक सूत्र है, असंधि में असंधि कह रहे हैं आपके असंधि के संदर्भ में उपदेश अनुनासिक इत एक सूत्र सुनने को मिला होगा जब असंधि किए होंगे। यह क्या करता है, यस सर। अजनुनासिक की इत संज्ञा कर देता है। ऐसा अच, ऐसा स्वर जो कि अनुनासिक हो, सु में चंद्रबिंदु लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है भले ही, मगर वह चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो ये उपदेश है। तो सु में जो उ है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, और जब इत संज्ञा हो जाती है तो तस्य लोपा से लोप हो जाता है, बचता है केवल राम और स। इस स की ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे सब जगह काम आना है। स की सच जो रू से स को रू आदेश हो जाता है, ध्यान दीजिए, राम के स को, राम प्लस स, इसके स को सच जो रू से स को रू आदेश हो जाएगा, स राम रू हो जाता है, ठीक है, राम रू हो जाता है। इसमें भी जो उ है उसकी उपदेश जन्नासिक से संज्ञा और लोप, राम उ बचता या राम र बचता है, राम रू में से उ चला जाता है, राम र बचता है। और जब राम र बचा तो विराम अवसानम एक सूत्र है, वह अवसान में र की अवसान संज्ञा और खरवसान और विसर्जनीय सूत्र है, उससे र को विसर्ग हो जाता है और उसके बाद रूप बनता है राम। देखिए पहले कृदंत प्रत्यय लग करके, घय प्रत्यय लग करके राम शब्द बना यानी प्रातिपदिक बना, फिर अर्थवत धातु प्रत्यय प्रतिपदिकम, या फिर यहाँ पे कृदंत है तो कृतद्धि समासास्य से, यहाँ पे अर्थवत धातु नहीं लगा है, यहाँ पर कृतद्धि समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, ये तीन सूत्र हैं जिनका अधिकार आता है जिससे सौजस मौट आता है, सु औजस आते हैं। तो राम और सु, सु में स की उ की उपदेश जन्नासिक से संज्ञा बचता है, स को रू हो जाता है, सच रू से। इसी पूरे प्रक्रिया को देखिएगा, पहली जो दो लाइन है यानी कि पहला तो दो पैरा है, इस कार्य को हम कहते हैं स्वादि कार्य, सुआदि कार्य। सुआदि कार्य का मतलब है कि राम होने के बाद जैसे आपने घय प्रत्यय रम क्रीड़ायाम से लगाया, उसके बाद स्वादि कार्य किए, स्वादि कार्य, स्वादि कार्य का मतलब होता है सुआदि कार्य किए। अब सुआदि कार्य में आपको क्या चीजें होंगी, या तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम लगेगा, कृतद्धि समासास्य लगेगा, उसके बाद यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, इसके बाद सुआदि लगेंगे, सु और जस लगेंगे, फिर जिसकी अपेक्षा होगी उसमें सु लग जाएगा तो राम सु होगा, और सु में उपदेश जन्नासिक इससे इस संज्ञा हो जाएगी, इसको हम स्वादि कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्वादि कहते हैं। और रुत्व विसर्ग कहते हैं जो स को रू हुआ, देखिए राम स है लास्ट वाले पैरा में, राम स है, सच जो रू से रू हुआ, रू का र बचा और र को विसर्ग हुआ, इसी को क्या कह रहा था, कहते हैं, पहले को हम कहते हैं स्वादि कार्य और दूसरे को हम कहते हैं रू आदि कार्य, है ना, रू करके, ठीक है। तो रुत्व विसर्ग इसको कहा जाता है, रुत्व होता है फिर विसर्ग लास्ट में हो जाता है और राम बनता है। तो देखिए राम रम क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय लगा, अब ये कृदंत हो गया, जब प्रत्यय लग गया रम क्रीड़ायाम धातु से प्रक्रिया हुई, रम में म में जो उ है उसके उपदेश जन्नासिक से संज्ञा हो जाती है ना, बचता है रम, और घय प्रत्यय है तो र के जो अ है र, उसमें घय प्रत्यय में य की संज्ञा है इसलिए वृद्धि हो जाती है, राम बन जाता है, और राम बन जाता है उसके बाद में सुआदि कार्य होते हैं, स्वादि कार्य। तो स्वादि कार्य का मतलब समझ में आया, किसे कहेंगे स्वादि कार्य, कोई बताए? यस सर। यस सर। किसे कहेंगे स्वादि कार्य? सर जहाँ तक इस संज्ञा तक रहेगा वहां तक आप कह रहे हैं स्वादि कार्य होगा सर। ठीक है, जो पूरे को ही कहा जाता है, जब राम शब्द बन जाता है ना, राम बन जाता है, उस पूरे प्रक्रिया को ही कहा जाता है। परंतु स्वादि कार्य आधे तक को ले जाते हैं और रुत्व विसर्गे चक्रते, स्वादि कार्य कृते रुत्व विसर्गे। अब मान लीजिए रमा शब्द आपने बना दिया, इसमें टाप प्रत्यय आपने लगा दिया, स्त्री प्रत्यय की बात कर रहा हूं, तो रम क्रीणायाम धातु से सारी प्रक्रिया होने के बाद टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय लगा दिया, रमा शब्द बना। अब इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने क्या किया, टाप प्रत्यय लगाने के बाद वह, क्योंकि वह
हम लोग वहां पे कर रहे हैं स्त्री प्रत्यय। हमको इसकी प्रक्रिया में नहीं जानना है कैसे शब्द रूप बना, हमको उसको लिखना है रमा टाप और ये सब कार्य होने के बाद जो है रमा शब्द बना, और उसका स्वादि कार्य यदि रुत्व विसर्ग की अपेक्षा यहाँ रुत्व विसर्ग होगा नहीं तो डायरेक्ट स्वादि कार्य कृते रमा इति रूपम प्रथमा एक वचने भवति, ऐसा रूप प्रथमा एक वचन में होता है। मेरी बात समझ में आए? आगे की प्रक्रिया को जबरदस्ती लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कृदंत कर रहे हो, तद्धित कर रहे हो और समास कर रहे हो, ठीक है? तो आपको राम तक जाना है। तो सर ये कहता हूँ जिस भी विभक्ति और वचन में ये होगा मीन्स जिससे भी संज्ञा होगी, जैसे सर आपने बताया कि इसमें प्रथमा एक वचन में उपदेश जन्मार्थी इससे इस संज्ञा होगी। नहीं, ऐसा है कि सब नॉर्मली प्रथमा एक वचन ही लिखा रहता है, तो आप उसमें मत जाइए डिटेल, बस आप लीजिए पुल्लिंग में यह रूप बना, ठीक है, बात खत्म। क्योंकि सभी का कार्य का किसी का भी प्रथमा एक वचन में ही रूप बनता है, बाकी आप चलाते रहिए, ठीक है? जब कृदंत आप कर रहे होंगे, तद्धित कर रहे होंगे, स्त्री प्रत्यय कर रहे होंगे, तो प्रथमा एक वचन में ही वो रूप बना के छोड़ देता है, बाकी आप चलाते रहिए, ठीक है? अब जैसे रम क्रीड़ायाम धातु था, तो हम मान लीजिए घय प्रत्यय आपने लगा दिया कृदंत के, घय प्रत्यय बनाने के बाद सारा कार्य होने के बाद यहीं तक रुक गया, उसके बाद आपने कहा स्वादि कार्य रुत्व विसर्गे च कृते किम भवति राम रूपम भवति, राम रूप बनता है। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धातु से ही सारे शब्द बने हैं। धातु से कृदंत बनाएंगे तो राम शब्द बन जाएगा। धातु से यदि आपने डायरेक्ट तिप्तस झी लगाया तो रमते बन जाएगा, धातु रूप बन जाएगा। अब एक और चीज है, स्त्रीलिंग वाला तो आपको समझ में आ गया। राम शब्द रमा बना देंगे आप स्त्रीलिंग में, रम क्रीड़ायाम से स्त्रीलिंग का यूज करेंगे, स्त्री प्रत्यय लगाएंगे, टाप नीस नीन ऐसे प्रत्यय लगा करके आप क्या करेंगे, वह स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। उसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग में आप रूप चलाने लगे। अब आप सोचिए कि कुछ और प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। राम शब्द बनने के बाद में भी कुछ और प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। राम शब्द होने के बाद भी कुछ और प्रत्यय लगाए सकते हैं। अब मान लीजिए राम ही शब्द, अब देखिए यही संस्कृत की महत्ता है। पहले आपने रूट से क्या किया, कृदंत लगा के राम शब्द बनाया और उससे रूप बनाया राम। अब आप क्या कर रहे हैं, राम के पुत्र को करना चाहते हैं, राम के पुत्र को कहना चाहते हैं। देखिएगा, राम शब्द से ही आपको यह पता चल जाए कि यह राम का पुत्र है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ठक प्रत्यय लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, राम शब्द ही है, राम शब्द जब बन गया, देखिए रम क्रीड़ायाम से राम शब्द बना कृदंत होकर के, अब इस राम शब्द से हम ठक प्रत्यय लगाए, ठक, ठक को यह आदेश हो जाता है, बना रामेय। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे तद्धित लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कृत तद्धित। तद्धित का अर्थ होता है तेन हितम, मतलब उसके हित के लिए। किसके हित के लिए, जिससे कृदंत हो चुका है, मतलब जो राम शब्द आप बना चुके हैं उसके हित के लिए, मतलब राम शब्द के हित के लिए तो हम कर रहे हैं, मतलब हम रामीय कर दें तो राम के पुत्र का ज्ञान हो जाएगा हमें। तो ठक प्रत्यय जो है यह तद्धित है। देखिएगा, मतलब रूट से पहले आप कोई शब्द रूप बना लेते हैं, अब उसमें जब एक्स्ट्रा और प्रत्यय लगाने लग जाते हैं उसके अर्थ को बदलने के लिए, तो उसको कहते हैं तद्धित। तेन हितम, उसके हित के लिए। किसके हित के लिए, जो कृदंत हो चुका है, राम शब्द बन चुका है। ठीक है, तो अब देखिए चार प्रक्रिया हो गई। एक, रम क्रीड़ायाम धातु से आप गच्छति बना लीजिए, रमनते, और इसी में उपसर्ग आदि लगा दीजिए, प्र, आरमनते, आरा, ऐसे शब्द बन जाएंगे, आरमनते, प्ररमनते, ऐसे बहुत सारे अर्थ धातुओं में चेंज होते होते बदल जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया होगी, रम क्रीड़ायाम से आपने राम शब्द बना लिया, किससे, कृदंत लगा के, और रम क्रीड़ायाम से ही राम बनने के बाद आपने टाप प्रत्यय आदि लगा दिए, स्त्रीलिंग में बन गया। देखिए वही स्त्रीलिंग में बदल गया। और इसी में अगर किसी खेल के सामान के लिए आप कहने, जैसे गुजराती में रमकड़ा कहा जाता है, तो वह जो है क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में कोई सामान, मान लीजिए हॉकी स्टिक है ना, उसको क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग में प्रयोग होना शुरू होगा। अब इसी से एक स्टेप फर्दर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, उसमें तद्धित प्रत्यय लगा देंगे तो अर्थ जो है क्या हो जाएगा, और इंप्रूव हो जाएगा,
अर्थ और बदल जाएगा। तो क्या हुआ, राम से ठक और ईय प्रत्यय, ठक होकर के ईय प्रत्यय लग गया, ठक होने के बाद ईय प्रत्यय लग गया तो उसको बन गया रामेय। रामेय का मतलब होगा, कहीं रामेय लिखा हुआ है, रामेय से फिर सु आदि होगा। कैसे होगा, कृतधि समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादिकार्य रामेय सु, स्वादिकार्य रुत्त विसर्ग रामेय, इसका मतलब है राम का एक पुत्र। रामेयऊ कहीं लिख दिया तो इसका अर्थ होगा राम के दो पुत्र। इस तरीके से क्या होता है, कृत बनता है, यानी कृत क्या होता है, धातु रूप से लगता है, और तद्धित क्या होता है, शब्द रूप से लगता है। तद्धित जो प्रत्यय होते हैं शब्दों से लगते हैं, जो कृत प्रत्यय होते हैं धातुओं से लगते हैं। समझ में आया, जो कृत यस प्रत्यय सर। होते हैं वह धातुओं से लगते हैं, और जो तद्धित होते हैं जो धातुओं से शब्द बने हुए उनसे लगते हैं। जैसे आपका नाम शिवम है तो शिव है मान लीजिए, तो शिव से मैं क्या करूं, शैव बना दूं। शिव से शब्द धातु से होगा, शी शयने से हो सकता है अगर मैं बनाना चाहूं, शी शयने जो शयन करता है, और दुनिया में सबसे सुंदर शयन करने वाला एक तरीके से, और यहाँ पर परंतु ये शयन वाला नहीं है, यहाँ पे मंगल अर्थ में है, शिव मंगल के अर्थ में है, तो उस धातु से प्रयोग किया गया है, तो उसके क्या हो गया, शिव बन गया। अब इसी को मैं तद्धित लगा करके शैव कर देता हूं, जब तक शिव को जो मानते हैं, मंगल को जो मानने वाले लोग हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। देखिए बदल गया ना, अर्थ बदला ना, ये तद्धित से हुआ, और शिव जो बना यह कृत है, कृत तद्धित। समास में क्या होता है, दो सु आकर के, दो शब्द रूप आकर के मिल जाते हैं, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण। अब इस पे सु लगेगा, ध्यान दीजिएगा, राम लक्ष्मण बन गया, समास होकर के रामश्च लक्ष्मणश्च, यह राम लक्ष्मण हो गया। और जब राम लक्ष्मण हो गया, द्विवचन की विवक्षा हुई, क्योंकि दो हैं, तो आप क्या करेंगे, स्वादि कार्य करेंगे तो क्या होगा, औ लगाएंगे न कि सु लगाएंगे, क्योंकि दो लोग हैं, तो औ लगाएंगे तो राम लक्ष्मण बन जाएगा। बस समझे, कृत से भी शब्द रूप बने, तद्धित से भी शब्द रूप बने, और समास से भी शब्द रूप बन जाते हैं। समास में दो शब्द रूप मिल जाएंगे, रामः च रामेयः च, रामः च रामेयः च, राम रामेयौ, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। इस Yes, तरीके sir. से बाबू इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया चलती है, कृत तद्धित और समास। आप लोगों को समझ में आया? जी सर। कुछ जी क्लियर सर। हुआ? यह समझ में आया कि ये मूलभूत क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये Yes, सारी sir. चीजें लगती हैं। तो जब अब मैं कहूंगा आगे भविष्य में स्वादिकार्य कृते, यानी कि शब्द रूप चला, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, स्वादिकार्य कृते, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके जब यह राम शब्द बन जाए तो क्या कीजिए, आगे आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ जाए, परिभाषा वगैरह देखेंगे, मगर सूत्र आएगा रउल त्रिचौ, यह सूत्र आएगा, यह हम देखेंगे, वो रनाको हम बनाने जाएंगे, कारकः, कारकः शब्द बनाएंगे। देखिए क्री से रउल तुर से रउ शब्द बनाए। अब देखिए हमको यहां से न्या प्रातिपदिकात ये 7, 8, 9 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 7, 8, 9 में स्वादिकार्य कृते और रुत विसर्गे च कृते कारकः इति रूपम भवति। स्वादिकार्य कृते ये 7, 8, 9 को आप गायब करके स्वादिकार्य करके और रुत विसर्ग करके आप कारक, मत पहले शुरुआत में हम सीखेंगे, सच जुजरू से हुआ, खरवसान और विसर्जनीय से कारक हुआ, तो ये 7, 8, 9 आप गायब की। आपके काम का चीज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप एक शब्द में लिख करके काम जो लिखते हैं, ठीक है लिखा जाना चाहिए, मगर नहीं भी लिखेंगे तो आपका कार्य वही चीज है। स्वादि कार्य यह है, ये 7, 8, 9, और रुत विसर्ग यह है, कहीं पे भी जहां भी आप कर रहे हैं, जहां भी अध्ययन, आप लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाता होगा, तो पहले सिंप्लीफाइड कीजिए, ठीक है। तो ये पहले 7, 8, 9 को सिंपल कर लीजिए कि भैया ये स्वादि कार्य, यहाँ प्रातिपदिक क्या करता है, प्रातिपदिक से सु लाएगा। अब समझ में आ रहा है, कारका आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे मगर समझ में नहीं आया। अब न्या प्रातिपदिका नी आप प्रातिपदिक से क्या होता है, सु आया, प्रातिपदिक से हम सु लगाए,
अब सजु से रू से क्या हुआ, अब सु में, अब बाकी तो मैंने लिखा नहीं, सु के ऊ को उपदेश जमनासिक से इस संज्ञा हो गया, सजु से रू को र हो गया और ऊ की उपदेश जमनासिक हो गया, फिर खर बसानी और विसर्जन र को विसर्ग हो गया, कार का जैसे राम बनाए थे वैसे कार का, मगर आगे ऊपर में जो है 1 से 6 तक का वह हम लोग, यह क्या है, कृदंत है। 1 से 6 जो चीजें हैं वह कृदंत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे कल की क्लास में हम डिटेल में करेंगे। और देखिए कर्ता हम इसी क्रिया धातु से कर्ता बनाएंगे, इसमें भी वही सूत्र लगेगा, और ये ऋगो गुण पूरा रपर से रपर होकर के काम खत्म। बेहद आसान है, इसको आप जो है थोड़ा सा अभी सामान्य तरीके से समझिए। समझ में आ गया? तो आज हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं। आप यह समझिए, जो आपको यह पीपीटी दिया गया है और बुकलेट जो दी गई है, उसको यह समझिए कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यदि अब आप देखना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए वही जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, अब आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। और जब सही सब समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा, मुझे आप पहले क्लास से आपको क्या समझ में आया यह मुझे बताइएगा। आप यह जो कृदंत को टफ मान रहे थे, यह कैसा आसान है, या तद्धित जो होगा वह टफ था, वह कैसे आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में आ गया हो, अगर चीजें हो गई हो तो मुझे बताइएगा। चलिए, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सर, इत संज्ञा का मतलब क्या होता है? एक ये नहीं समझ आ रहा था। आपने संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण किया हुआ है पहले? यस सर, किया तो था। तो उसमें हलंत्यम सूत्र क्या करता है? इत संज्ञा वही आप पूछ रही हैं, इत संज्ञा ही तो करता है ना। यस संज्ञा सर। का मतलब होता है वह लोप हो जाना। कैसे? उपदेश जो सु है, सु में जो ऊ है, ये मैं बताया था कि उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अच की इत संज्ञा करता है कौन? उपदेश जनुनासिक इत। ठीक है, अचों की इत संज्ञा करता है, अच की इत संज्ञा करता है। तो जो ऊ है सु में, उसकी उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा, और जैसे वहां पे लोप हो जाता है वैसे यहाँ पे भी लोप हो जाएगा, बचेगा केवल स, तो राम सु ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? लोप हो जाता है सब जगह। जैसे रू हो गया तो रू में जो ऊ है उसका भी उपदेश जो नासिक से संज्ञा हो जाएगा, र बचेगा, खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, राम बन जाएगा। ये समझना था। थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को? यस हाँ सर, सर, क्लियर है सर। काफी कुछ समझ आया। सर विसर्ग चलिए, संध्या काफी रोल है सर इसमें। हाँ ये हाँ, ये पूरा ससुर रुत ये। विसर्ग कहा जाता है ना, रुत हाँ विसर्ग सर। कहा जाता है। और भी है, देखिए, अजंत पुल्लिंग, सर ये गुण संध्या स्त्रीलिंग, वाली भी है नपुंसक, सर ये। हाँ गुण संधि, सारे ये संधि भी उड़न आएगा तत्व काम, जो है देखिए सर। गुण होगा, ये सब सारे आपको पता होना चाहिए। और नहीं है तो आप चिंता मत करें, धीमे धीमे क्लास में सीख जाएंगे। और अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अजंत हलंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये 6 है, ये भी पता होना चाहिए। मर जरूरत नहीं है आपको, क्या है कि बस स्वादि कार्य और रुत्व विसर्गे चक्रिते से काम चला, एक बार समझिए। सब जगह उद्देश्य जिम्नासिक इससे ही होना है, सु को उ को होना ही है। आप लिख लीजिए चाहे मत लिखिए, स्वादि कार्य कीजिए, रुत्व विसर्गे चक्रिते। अगर रुत्व विसर्ग हो गया, रुत्व विसर्ग नहीं हो गया, जबरदस्ती कर्ता में रुत्व विसर्ग कैसे कर देंगे? कर्ता में नहीं हुआ है रुत्व विसर्ग, जहां विसर्ग होगा वहीं होगा। तो हम लोग इसको कल से देखने का प्रयास करेंगे। आज यही मेरा उद्देश्य था बताने का कि इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, आसान है, बेहद आसान है। चलिए, तो मुझे जरूर बताइएगा और अध्ययन कीजिएगा। दोबारा आप देखिएगा, कुछ नया चीज नए तरीके से देखने का अवसर मिले तो मुझे बताइएगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, पुनः मिलते हैं आपकी यह जो नेक्स्ट क्लास है उसके